सखियों को पता चला, सारी गोकुल में जितनी भी ब्रजबालाएं हैं, जिनको जिनको पता चलता है, सबकी सब दौड़ी हुई चली आ रही है लाला के दर्शन करने के लिए। एक ने कहा, एक सखी मैया यशोदा के भवन से दौड़ी हुई चली आ रही थी लाला को देख करके, और कुछ सखियां जा रही थी लाला को देखने के लिए। तो जो देख करके आ रही थी उनसे सारी सखियों ने पूछा, क्या सखी तू लाला को देख करके आ रही है, नंदी को छोरा को देख के आ रही है, साची साची बताइयो कैसो लागे लाला, कैसो लग रहा है, अच्छो है? सखी ने कहा, अरे बहन क्या बताऊं तुझे, अरे वाह मोटे मोटे गाल, वाह मोटी मोटी आंखें, वाह मोटे मोटे सुंदर सुंदर हाथ पांव, क्या बताऊं, तू जाके खुद देख लेना तब पता चलोगे कि तू सुंदर लाला है। और जैसे ग्वालिनों ने सुना, रही यशोदा जी को लाला है तू सुंदर, जब यह सखी नहीं बता पा रही है, जब बड़ाई नहीं कर पा रही, तो कितनों सुंदर होगो। सारी सखियां दौड़ पड़ी, चलो 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 चलो। अब देखिए आज भगवान जी बैकुंठ छोड़ करके गोकुल में पधारे हैं, लाला बन करके आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बैकुंठ गोकुल का तो भाग उदय हो गया, जहां पर स्वयं परमात्मा पधारे हुए, तो बैकुंठ से भी महाराज बढ़ करके हो गया। और स्वयं श्री लक्ष्मी जी ऐसा लगता है जैसे मानो बैकुंठ छोड़ करके आज वह अचला बन करके महालक्ष्मी आकर के गोकुल में पधार गए हो। बड़ी खुशहाली छाई है, हर तरफ बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सभी देवता भगवान की जय जयकार करते, सभी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, बाल रूप में बड़े आनंदित हो रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान शंकर जी भी आए हैं जोगी बाबा का वेश बना करके, जोगी बाबा का वेश बना करके, एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में महाराज बंदरिया लिए, नाच नचाते चले आ रहे हैं। यशोदा जी के द्वारे जाकर के पहुंचे, आवाज लगाई, ओ यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया, तने कि हमें भी अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, बड़ी दूर से चल के आयो तेरे लाला के दर्शन करने के लिए। मैया कहाँ है तेरो लाला? यशोदा मैया अंदर से आवाज लगाई, रुको रुको बाबा, अभी आती हूँ अभी आती हूँ। और जैसे यशोदा मैया बाहर निकल के आई, अरे महाराज भोले बाबा के जैसे स्वरूप को देखा, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी बाल जटाएं, एकदम अद्भुत वेशभूषा बाबा शंकर जी की जैसे देखी, मैया तो एकदम घबरा गई। मैया ने कहा, बाबा तू काहे के लिए यहाँ आयो है, या बताओ थोड़ा, काहे के लिए यहाँ पे द्वारे आयो? भगवान शंकर जी बोले, मैया तेरे लाला की मैंने बड़ी दूर दूर तक बनाई सुनी है, तेरो लाला तो मैया बड़ो सुंदर है, बड़ो अद्भुत है, ऐसो तो लाली पहले कभी नहीं सुनो, बड़ी लीलाएं हैं तेरे लाला की, बड़ी बड़ी मैया दूर दूर तक बातें फैल रही है। तो मैया मेरे मन में भी लालसा भई कि मैं तेरे लाला के दर्शन करने के लिए मैं भी चलूं। तो देख मैया मैं कितनी दूर से तपस्या कर रहा था, और तपस्या करते करते मैया आ गई हूं मैं तेरे लाला के दर्शन करने के लिए। मैया ने कहा, तू लाला के दर्शन करने आयो बाबा? अरे जोगी बाबा, तू मेरे लाला के दर्शन करे वो, मेरे लाला के, कहा मेरा छोटो सो लाला और कहा तू इतनो बड़ो? और ये बता बाबा, तूने अपनी शकल देखी शीशा में? तूने अपनी शकल देखी शीशा में? इतनो अद्भुत सो भेष बना के आयो, अरे मेरो तो छोटो लाला है, अरे तुझे देखोगो तो महाराज वो तो डर जावेगो, तो मैं तो अपने लाला का दर्शन ना कराऊं कैसे भी करके महाराज, मैं तो अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान शंकर जी बोले, देख मैया बड़ी दूर से बड़ी आशा लेकर आयो तेरे द्वारे, मैया लाला के दर्शन करा दे, लाला के दर्शन करा दे। मैया ने कहा, देख बाबा तुझे जो भी लेना, हीरा जवाहरात मोती स्वर्ण मुद्रिकाएं अन्य जल जो भी तुझे लेना है, तू खूब भोजन कर ले, खूब दक्षिणा ले ले,
लेकिन तू ये सोचे कि मैं अपने लाला का दर्शन करा दूं, तो मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। अब तो भगवान शंकर जी बड़े परेशान हो गए। भगवान शंकर जी मनी मन कहने लगे, प्रभु मैं तो बड़ी दूर से आया हूं आपका दर्शन करने के लिए, अब मैं आपका दर्शन कैसे करूंगा? मैया तो दिखाने के लिए मना कर रही है आपको, मैं कैसे आपका दर्शन करूं? भगवान जी अंदर पालने में लेटे लेटे संकेत कर रहे हैं, बाबा अभी तो परीक्षा की घड़ी है, हाँ अब दर्शन करने आई हो तो दर्शन करके ही जाओ, मैं भी तो देखो कैसे आप दर्शन करोगे हमारे। भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं आया हूं तो दर्शन तो प्रभु मैं आपका करके जाऊंगा, चाहे जैसे भी करके जाऊं। यशोदा मैया से बोली मामा कि देख मैया मैं फिर एक बार कह रहा हूं मुझे अपने लाला का दर्शन करा दे। अभी मैया तू मुझे जानती नहीं, मैं बड़ा हटीला बाबा हूं, समझ लेना। जिसके द्वार एक बार चला जाता हूं बिना अपनी दक्षिणा लिए मैं जाता नहीं हूं। मैया ने कहा कि देख बाबा तू हटीला बाबा है तो मैं भी बड़ी हटीली मैया हूं। अरे तेरी लंबी लंबी दाढ़ी देख के, लंबे लंबे बाल देख के मेरा लाला तो डर जाएगा, मैं क्यों अपने लाला का दर्शन कराऊं? जाओ बाबा। अब थोड़ा सा बाबा ने दे दिया, बाबा को दे दिया मैया ने, अन्न दे दिया, जाओ बाबा प्रसादी बना करके ग्रहण करो, भगवान का भजन करो, मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। जब बड़ा हो जाएगा ना तब कभी आना। मैया ने गेट बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया। अब मैया ने पहले वाला दरवाजा बंद किया तो बाबा जी 16वें नंबर वाले दरवाजे पे जाके पहुंच गए और जाके खड़े हो गए। अरे यशोदा रानी अपने लाला का दर्शन करा दे, अरे मैया दर्शन करा दे। मैया दौड़ करके आई, कहीं लाला ने तो नहीं सुन लिया, कहीं लाला ने देख तो नहीं लिया। और जैसे महाराज आई मैया ने कहा बाबा यहाँ पर भी तू आ गया, तुमसे कहा है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा मैया तू जितने दरवाजे बंद करेगी मैं सारे दरवाजे के ऐसे चक्कर काटूंगा जब तक दर्शन नहीं करा देंगे। आहा मैया ने कहा कोई बात नहीं, खूब चक्कर काटो, मैं तो अपने लाला का दर्शन नहीं करने दूंगी। मैया दौड़ दौड़ के पहुंची, सारे दरवाजे बंद कर लिए। अब बाबा ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो भगवान ने लीला कर दी। अंदर बैठे, अंदर लेटे लेटे जो बाल गोपाल है, लीला कर दी प्रभु ने। कहा कि मैया तो वैसे भी बाबा को नहीं आने दे रही, कम से कम मैं ही थोड़ी सी अपनी करामात कर लो। तो जैसे ही भगवान शंकर जी चले द्वारे से, बाल भगवान ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया, जोर जोर से रोने लगे, बड़े जोर जोर से रो रहे हैं। अब जैसे जोर जोर से रोने लगे महाराज, मैया यशोदा तो दौड़ करके पहुंची, लाला को चुप कराने लगी, चुप हो जा लाला, चुप हो जा लाला। अब लाला तो चुप ही नहीं हो रहे महाराज, जैसे जैसे मैया चुप करावे। अब बुढ़ापे में लाला भय तो कोई खिलाने का एक्सपीरियंस तो है नहीं मैया को कि उनको पता हो कि लाला को कैसे खिलाया जाता है। चुप हो जा लाला, चुप हो जा लाला, ऊपर ऊपर से चुप हो जा लाला। और जैसे कहे मैया चुप हो जा, चुप हो जा, तो लाला तो और ऊं करके रोने लग जाए। जैसे मैया कहे चुप हो जा तो लाला और जोर जोर से, और रो तो लाला खूब रहे महाराज, लेकिन आंसू एक भी नहीं निकल रहे। अब सच्ची वाले रोए तो महाराज आंसू निकले, नकली वाले रो रहे। बहुत से लोग होते ना बनावटी रोते हैं, ऊपर ऊपर से दिखावा करेंगे, अरे जिज्जी, अरे भैया, तो कहते लाला रो तो बहुत रहे लेकिन आंसू नहीं निकल रहे। मैया कहे कि लाला को इतनी देर हो गई रोते रोते, आंसू तो एक भी नहीं निकलेगी, तो बड़ी जोर जोर से वो करके रो रहा है। रोड़ी मैया आगे दौड़ करके कहा भैया दीदी लाला बड़ी जोर जोर से रोए जा रहे हैं, क्या बात है? अरे दूध पिला दे, माखन खिला दे, शायद भूख लगी हो लाला को। मैया दुग्ध भी पिलाए तो भी लाला शांत ना हो, मैया मक्खन भी खिलाए तो भी लाला ना खाए। बड़ी परेशान हो गई यशोदा। सारी जितनी भी गोपियां हैं सब दौड़ दौड़ के आई लाला को चुप कराने के लिए, लेकिन लाला चुप नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? मानो भगवान जी कह रहे हो मैया जब तक जोगी को नहीं बुलाओगी तब तक मैं चुप नहीं होने वाला। यशोदा मैया ने गोपियों से कहा कि हमें लगता है बहनों
एक अभी जोगी बाबा आया था, बड़ा अजीब उसका भेष। हमें लगता है वही हमारे लाला के ऊपर जादू टोना करके चलो वो। हाँ, वही बाबा को बुला के ले आओ, वही जोगी बाबा को लेके आओ। अब यहाँ तो भगवान शंकर जी कहीं गए तो है नहीं, थोड़ी दूर पर निकले और एक जगह बैठ करके भोजन बनाने लगे। और जैसे ही महाराज भोजन बनाने लगे, भोजन बना करके श्री ठाकुर जी को भोग लगाने वाले थे, तब तक गोपियां आ गई, ब्रजबालाएं आ गई। ओ जोगी बाबा, ओ जोगी बाबा, चलो चलो, तुम्हें मैया यशोदा बुला रही, तुम्हें यशोदा रानी बुला रही, जल्दी चलो, भवन में चलो। भगवान शंकर जी ने कहा, देखो मेरा एक नियम है, मैं जल्दी तो दोबारा जाता नहीं हूं। अब मैं आ गया हूं तो अब मैं दोबारा जाऊंगा नहीं। इतनी देर से कह रहा था मैया लाला का दर्शन करा दे, लाला का दर्शन करा दे, वो तो मैया ने करायो नहीं। अब तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा वैसा बाबा थोड़ा नहीं हूं, हाँ जो ऐसे ही चला जाऊंगा। ब्रजबालाओं ने कहा, बाबा चलो ना, जब से तुम आए हो तब से लाला जोर जोर से रो रहे, चुप भी नहीं हो रहे हैं, चलो ना। बहुत जब गोपियों ने कहा तो भगवान शंकर जी आज चले आए। और जैसे भगवान शंकर जी आए, मैया लाला को साड़ी के आंचल में ढक करके बाहर आई हैं। और जैसे ही साड़ी के आंचल को महाराज जैसे हटाया मुख से, भगवान बाल भगवान की जैसे दृष्टि भगवान शंकर जी की तरफ पड़ी, भगवान शंकर जी की बाल भगवान के ऊपर, अब बाल भगवान तो जोर से हंसने लगे, खूब किलकारियां मार करके भगवान शंकर जी को देख देख के खूब हंस रहे, खूब हंस रहे। भगवान शंकर जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, नेत्रों को बंद कर लिया, समाधिस्थ हो गए भगवान शंकर जी वहीं पर खड़े खड़े, पलकें झपक नहीं रही हैं, सांसें आ नहीं रही, जा नहीं रही, कुछ बोल नहीं रहे, हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे, एकदम स्तंभ होकर के खड़े हो गए। भगवान जी देख देख के मुस्कुरा रहे, बाल भगवान शंकर जी तो समाधि में ही दर्शन कर रहे हैं, समाधि लग गई भगवान शंकर जी की, धन्य है प्रभु। अब जब थोड़ा समय हो गया, यशोदा रानी ने सोचा कि हे भगवान, ये कहां से बाबा आ गया, अभी तो बड़ो बोल रहे हो तो बड़ा हंस रहे हो, अब तो महाराज ना हिल रहा है ना डुल रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये बाबा कैसा है। तो मैया ने हाथ लगाया, अरे बाबा कुछ तो बोलो। और जैसे मैया ने हाथ लगाया, मैया ने जैसे हाथ को लगाया, बाबा एकदम समाधि से जागे। अरे यशोदा कहाँ है तेरो लाला, दिखा। मैया बोले, हमें लगता बाबा का दिमाग चला गया कहीं। अरे मैं तो कब से लेकर के लाला को खड़ी हूँ। अरे बाबा तेरो बड़ो अद्भुत दर्शन है, अभी तो लाला ऐसे रो रहे थे और जैसे ही देखा तुम्हें तो रोने ही बंद कर दिया, धन्य है। भगवान शंकर जी ने कहा, मैया तू बड़ी भोली है, तू नहीं समझेगी हमारी बात को, ये तो हमारी पर्सनल बातें होती हैं, पर्सनल बातें होती हैं, इसको आप तो नहीं समझ पाओगे। फिर भगवान शंकर जी आज लाला को लेते हैं, लाला के मस्तिष्क पर वह राख को लगाया, राख को लगाया तिलक बना करके। भैया ने पूछा, क्योंकि माताओं को बड़ी चिंता होती है ना, यशोदा रानी ने पूछा, बाबा एक सांची सांची बात बता दो, हमारे बुढ़ापे में तो लल्ला भय है, अभी इनके गुण भी बता दो, इनके कुछ लक्षण भी बता दो, ये बड़े होंगे तो करेंगे क्या, इनका पहला काम क्या होगा, कोई अच्छा काम करेंगे। भगवान शंकर जी ने कहा, भैया सांची सांची बताऊं या झूठ झूठ बताऊं, पहले ये बता। भैया ने कहा, सांची सांची बता दे बाबा। बाबा शंकर जी भगवान कहने लगे कि मैया तेरो लाला जब बड़ो होएगो ना, तो अपने नैनन सो, अपने बैनन सो गोपियन के चित्त को चुराएगो और घर घर में मैया जा जा के माखन को चुराएगो, यही तेरे लाला को पहलो काम होएगो। मैया ने कहा, हे भगवान, एक तो बुढ़ापे में तो लाला है, वो भी मैं बदनामी करूँ है? अरे घर में 9 लाख 2 लाख गाय महाराज, और वो भी 9 लाख गाय हैं, और वो भी लाला घर घर जाकर के माखन चुराएंगे, तो हमारी तो बिल्कुल पूरे गोकुल में थूथू हो जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं, और बताओ मैया, और बताओ बाबा, ब्याह कैसे होगा जब लाला मेरा बड़ा हो जाइए, तो ब्याह कैसे हुए मैया, ये भी बता दे, ये भी बता दे बाबा।
कैसा इसका ब्याह होगा? भगवान शंकर जी ने कहा भैया एक ब्याह हो तो कोई बताए, भैया एक ब्याह हो तो कोई बता पाए। अब इनके तो एक ब्याह ही नहीं लिखे हैं। मैया ने कहा हमें लगता बाबा ऐसी चलाया कहीं से, जितनी भी बातें बता रहा सब ऊट पटांग की बातें बता रहा, एक भी अच्छी बात नहीं बताई, कोई एक अच्छा लाला का गुण नहीं बताया। मैया ने ली दक्षिणा और लेकर के हाथ में रख दिया, कहा बाबा अब जहां से आए हो सीधे वही रास्ता पकड़ ले, दोबारा देखियो और नहीं। आहा, एक भी हमारे लाला के बारे में अच्छी गुण नहीं बता पाए, एक भी। भगवान शंकर जी ने भगवान का दर्शन किया, और भगवान शंकर जी तो बाल भगवान का दर्शन करने के लिए आए थे ना, प्रभु का दर्शन किया, गदगद हो गए। यहाँ बाल भगवान ने शंकर जी का दर्शन किया, शंकर जी भगवान ने बाल भगवान का दर्शन किया, शंकर जी तो चल देते हैं। थोड़ा समय हुआ तो नंद जी बाबा एक बार ग्वाल वालों से बोले, देखो ग्वाल वालों अब तो घर में लाला हो गए हैं, अब ये सब तुम्हारा है, तुम लोग सब देखो, क्योंकि हम लोग प्रति माह मथुरा में जाकर के कंस महाराज का कर चुकाते हैं, इसलिए हम तो अब कर चुकाने के लिए मथुरा जा रहे हैं। भैया तुम्हारे लाला हैं, तुम्हारा गोकुल है, तुम ही सब संभालो भार, हम तो जा रहे हैं, बाद में आएंगे। नंद जी बाबा आज कंस का कर चुकाने के लिए चले, और यहाँ जैसे ही नंद बाबा चले हैं तो कहते यहीं पर कंस ने एक राक्षसी को भेज दिया। कंसे ने प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुम संचार निगंती पुरग्राम व्रजादिशु। कंसे ने प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी। कहा कौन आया? कहा कंस ने एक राक्षसी को भेजा, नाम का है, का नाम है पूतना, पूतना नाम है, और भेज दिया। कंस ने कहा कि बहन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। पूतना राक्षसी ने कहा कि बताओ कौन सा काम करना पड़ेगा। कंस ने कहा कि तुम यहाँ से गोकुल चली जाओ, और 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक के जितने भी तुम्हें ग्वाल बाल छोटे छोटे से 6 दिन से 6 महीने तक के बालक मिले, जा करके सबको समाप्त करती जाना, सबका रक्तपान करती जाना, जाओ सभी बालकों को समाप्त कर दो। तो कहते कि आज उसी समय पूतना ने बड़ा सुंदर रूप बनाया, और कहते हैं कि पूतना ने कैसा रूप बनाया, महाराज बड़ी सुंदरी बन गई, श्रीमती श्रीदेवी बन करके चल देती है। कैसी श्रीदेवी? वो वाली नहीं, महालक्ष्मी जैसा रूप बना लिया, एकदम सुंदरी बन गई और चली आई। जितने भी गांव-गांव बालक मिलते हैं, जितने जितने पूत मिलते हैं, सबको मारते मारते चली आ रही है, क्योंकि नाम ही है पूतना। महाराज किसी के पूत ना हो, चली आ रही है। और जैसे ही गोकुल में पहुंची तो क्या देखा, बहुत सी सखियां, बहुत सी ब्रजबालाएं नंद जी बाबा के भवन में चली आ रही, नाचती हुई कूदते हुए। अब तो पूतना भी शामिल हो गई और गाती गाती चली आ रही है। माताएं भी हमारी सभी लोग चलेंगे नंद भवन। कौन कौन चलेगा? सभी लोग चलेंगे, हाथ उठाकर